प्रभु श्री धन्वंतरी के आशीर्वाद के स्वरूप जो आयुर्वेद हम पढ़ते हैं वो सिर्फ हमको चिकित्सा के बारे में ज्ञान नहीं देता, वो हमको एक स्वस्थ और एक सुखद जीवन प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन भी करता है। स्वस्थ और एक सुखद जीवन प्राप्त करने के लिए दो कर्मों के ऊपर आयुर्वेद विशेष महत्व देता है। एक है आहार, दूसरा है निद्रा। हमको भोजन कैसे करना चाहिए, शास्त्रीय भोजन विधि क्या है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला नियम जो है वो है काले भोजन। हमको समय में भोजन करना चाहिए। हमको उसी समय भोजन करना चाहिए जिस समय पहले खाया हुआ खाना पाचन हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है और हमको भूख लग रहा है, तो उस समय हमको खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी लोग खा रहे हैं इसलिए मैं खाऊंगी, इसलिए नहीं खाना खाना है कि हमारा जो सबसे फेवरेट डिश है वो हमारे सामने है इसलिए हम खाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है ये। उसके नेक्स्ट, भोजन में हमको उसी द्रव्य को लेना चाहिए जो हमारे लिए सात्म्य है, सुटेबल है, बेनिफिशियल है, लाइक हमारे शरीर के लिए भी और हमारे मन के लिए भी। कुछ चीज ऐसे होता है जैसे कि गोलगप्पा है ना, तो वो हमारे लिए बहुत टेस्टी होता है, मन के लिए बहुत टेस्टी है, वो अच्छा लगता है, लेकिन शरीर के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हमको उसको लेना नहीं चाहिए, वो हमारे लिए सात्म्य नहीं होता। तो ऐसा ही भोजन करते समय हमको देखना है कि भोजन उष्ण है या नहीं है। और उष्ण का अर्थ नहीं है कि कल बना हुआ खाना हमने फ्रिज में रखे हैं, आज उसको गर्म करके खा रहे हैं, ऐसा उष्ण भोजन का निर्देश आयुर्वेद नहीं देता। आयुर्वेद कहता है कि अभी हमने भोजन बनाए हैं और अभी हमको खाना है उसको। हमेशा याद रखना है, चाहे पानी हो, चाहे खाना हो, चाहे दूध हो, इसको अगर हमने एक बार कुक कर दिए हैं और उसको हमने फ्रीज में रख दिए तो ये परियुषित हो गया, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये हमारे लिए हितकर नहीं है, ये उल्टा त्रिदोष को बढ़ाने वाला होता है और रोग उत्पन्न करने वाला होता है। हमको स्निग्ध भोजन करना चाहिए। आजकल बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हम हेल्थ कंसर्न है, हम स्निग्ध मीन्स हम कोई भी ऑयल या घी हम यूज नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ उसको उबाल के ही लेते हैं। रुक्ष भोजन हमारे शरीर के लिए सारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं करता। जो हमारा वर्ण है, जो हमारा शरीर का कांति है और शरीर में जो बलाधान होती है, तो उसका प्रधान कारण होता है स्नेह। तो इसलिए हमको मात्रा पूर्वक, विधि पूर्वक भोजन निर्माण करते समय स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। जो भोजन हम लेंगे वो लघु होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लघु भोजन इजीली डाइजेस्टेबल होता है, लेकिन गुरु भोजन जो है वो इंडाइजेशन करता है, तो इसलिए हमको लघु भोजन चुनना है। पर्टिकुलरली जब हम डिनर करते हैं तो उस समय तो हमको लाइट डिनर लेना चाहिए, लाइट डाइट लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन भर हम जैसे बहुत थके हुए रहते हैं, खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, रात को बढ़िया से तसल्ली से टेस्टी खाना बनाते हैं और बहुत सारा खाना हम खा लेते हैं, लेकिन होता क्या है ना, हम सोते हैं, उसके बाद हमारा कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो इसलिए इंडाइजेशन होने का संभावना बहुत बढ़ जाता है। तो डिनर हमारा हमेशा लाइट होना चाहिए, इजी डाइजेस्टेबल फूड हमको लेना चाहिए। और भोजन निर्माण करते समय हमको इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भोजन हमारा षड रसात्मक होना चाहिए। तो षड रसात्मक का अर्थ क्या है ना, कुछ मीठा जरूर बनेगा, कुछ खट्टा जरूर बनेगा, कुछ तीखा जरूर बनेगा, कुछ कड़वा चीज लाइक करेला, परवल, बैंगन, इस टाइप से चीज भी जरूर बनेगा, कुछ कसेला चीज भी होना चाहिए। तो ये जो षड रसात्मक भोजन है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है, बलकारक होता है। भोजन जब हम खुद लेंगे उससे पहले हमारे घर में उपस्थित जो हमारे साथ रहने वाले जो भी हमारे गुरुजन हैं, हमारे बच्चे हैं, घर में जो अतिथि आए हैं, देवता हैं, उन सबको समर्पण करने के बाद, परोसने के बाद खुद भोजन करना चाहिए। भोजन करने से पहले हमको स्नान जरूर कर लेना चाहिए। स्नान कर लेने से भूख बढ़ जाती है और उस समय जो भोजन हम करेंगे वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हमको स्नान करने के बाद भोजन करना चाहिए। जब हम डिनर करते हैं उससे पहले हाथ, पैर और मुख का प्रक्षालन करते हुए भोजन करेंगे। भोजन करते समय हमको एकाग्रता के साथ भोजन करना है, फोन में बात करते करते नहीं। इवन भोजन करते समय किसी के साथ भी हमको बात नहीं करना। भोजन करते समय हमको हंसना नहीं चाहिए। भोजन करते समय हमको दूसरे कोई काम में मन को नियोजित बिल्कुल नहीं करना है।
प्रसन्नता पूर्वक हमको भोजन करना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी भी हमको खाना नहीं खाना है। कारण क्या है ना, हमारे शरीर में जो फूड पाइप है और जो विंड पाइप, ये दोनों बहुत ही पास पास रहते हैं। तो थोड़ा सा अगर हमारा माइंड डाइवर्ट होती है और बाई चांस वो चला गया विंड पाइप में, तो ये हमारे लिए घातक भी हो सकता है, मृत्युदायी भी हो सकता है। तो इसलिए आयुर्वेद इसको पर विशेष ध्यान दिया है कि भोजन करते समय हमको तन मना भुंजित, हमको एकाग्रता के साथ भोजन करना चाहिए। भोजन करने से पहले ये जो विधि बताया गया, तो इस सब का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? तो आयुर्वेद कहता है कि विधि पूर्वक लिया हुआ भोजन, मात्रा पूर्वक लिया हुआ भोजन, तो ये महाभैषज्य होता है। महाभैषज्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ औषधि होता है। अगर हम विधि पूर्वक, मात्रा पूर्वक, उपयुक्त समय में हम अन्नपान का ग्रहण कर रहे हैं, तो उससे हमारा इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाता है, रोग से पीड़ित होने का संभावना कम हो जाता है और हम एक स्वस्थ और एक सुखद जीवन हमको प्राप्त हो सकता है। अग्निहोत्र समम विधि है ये। अग्निहोत्र का अर्थ क्या है ना, जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उस समय कुछ एक कामना, कुछ एक उद्देश्य, एक सत्कर्म है ये, तो उसके उद्देश्य रखते हुए हम यज्ञ करते हैं। तो ऐसा ही हम स्वस्थ रहना हमारा उद्देश्य है, परम उद्देश्य है ये, और ये स्वस्थ रहने के लिए ही हम ये यज्ञ कर रहे हैं। वहां पर हम बाह्य अग्नि में समित समर्पण कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे उदरस्थ जठराग्नि को हम ईंधन दे रहे हैं। शुद्धपूत भाव में हम यज्ञ में बैठते हैं, तो ऐसा ही शुद्धपूत होके, स्नान करके, पवित्र होके हमको भोजन लेना चाहिए। हम जब अग्नि में समित को डालते हैं, तो लकड़ियों को छोटे छोटे करके काटते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बड़े बड़े हो गए, मोटे मोटे हो गए, तो अग्नि बुझ सकता है, यज्ञ बाधित हो जाएगा, मनस्कामना पूर्ति नहीं होती है। तो ऐसा ही भोजन करते समय भी हमको आहार जो है वो लघु होना चाहिए, अन्नपान लघु होना चाहिए। जैसे कि यज्ञ करते समय हमने संकल्पबद्ध होके बैठते हैं कि यज्ञ संपूर्ण होने के बाद हमको उठना है, ऐसा ही हमको आहार लेते समय भी संकल्पबद्ध होके प्रसन्नता के साथ, एकाग्रता के साथ हमको भोजन करना चाहिए। और अगर हम विधि पूर्वक आहार लेते हैं, तो निश्चित ये हमको एक स्वस्थ जीवन प्राप्त करने में सहायक होता है।